हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरवेश सर 24 में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने आपको अज्ञात राशि का मान निकालना सिखाया था और आज हम वर्गमूल पर आधारित कुछ भिन्नात्मक प्रश्नों को सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में 32 क्वेश्चन करा दिए थे और आज 33वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्गमूल 0.441 बटे 0.625 का मान क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने 0.048, 0.84, 0.48 और 0.084। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दशमलव के स्थान देखते हैं। तो 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा। और अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगा 441 बटा 625। अब क्या करना है कि 441 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा होता है 21 और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 25। बस सीधा सा भाग करके हमको लिखना है। तो देखिए, जब हम 25 से भाग लगाएंगे तो इसमें दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे और अब इसमें भाग लगाएंगे तो 25 अट्ठे 200, दशमलव लग ही रहा है, 1 0 और बढ़ा लेंगे और 25 चौक 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो बी आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्गमूल 0.342 गुणा 0.684 बटे 0.00342 गुणा 0.0000171 का मान क्या होगा, या इतने का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हम दशमलव के स्थान गिनते हैं, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि जो ऊपर जो दशमलव है वो 6 अंक के बाद है। और नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक दशमलव जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 342 और नीचे भी 342, ऊपर 684 लिख देंगे हम। 342 684 और ये भी हमारा बटा में 342 और गुणा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका दशमलव अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसका दशमलव खत्म करने के लिए इसको जब हटाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 6 0 ऊपर बढ़ जाएंगे। तो साथ ही साथ इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आ जाएगा 2 3 4 5 6 0 हमने ऊपर बढ़ा लिया और गुणा इसको भी यहीं लिख देंगे और गुणा 171 बचा हमारे पास। 342 से 342 कट गया और 171 से ये जो है 4 बार कटेगा हमारा। तो हमारे पास अब इसके ऊपर लग रहा है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल तो आ जाएगा 2 गुणा, और इतने का वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 6 0 है तो 3। इसका आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2000। तो इसका मतलब इतने का जो वर्गमूल आया वो आया हमारा 2000। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। इस
इस वर्ग से ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो 0.0196 बटा के बराबर 2 दूनी 4 ये। अब इसको हम के को इधर पहुंचा देंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो ये जाएगा के बराबर 0.0196 बटा 0.04। देखिए ऊपर 4 अंक के बाद है, नीचे 2 अंक के बाद है, तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो हमारा नीचे बढ़ जाएगा और उसके बाद इसको 4 से विभक्त कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 9 36 और बटा में हमारा 100। तो देखिए 100 से जब हम भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.49। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि वर्गमूल 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, यही रिपीट हुआ है नीचे, लेकिन एक दशमलव का जो स्थान है वो बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमें इस नीचे वाले पोर्शन को इसके रूप में लाना है। अब देखिए किस प्रकार लाते हैं। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटा, इसको हम एक स्थान इधर खिसका लेंगे तो हमारा 1 10 नीचे बढ़ जाएगा। देखिए किस प्रकार 0.01 बटा 10 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर भी हम एक स्थान इधर बढ़ाएंगे, नहीं यहाँ पर एक स्थान इधर बढ़ाएंगे तो 1 10 नीचे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.01 बटे 1 10 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार हम यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे, एक स्थान इधर बढ़ा लेंगे तो 1 10 हमारा नीचे बढ़ जाएगा। तो 0.009 बटे 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका हम एलसीएम डाल लेंगे तो हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा वर्ग के अंदर, लेकिन बाहर अगर आएगा तो बाहर आएगा 100। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर और बटा, इसको जब हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10 हमें अलग करना पड़ेगा, अर्थात इसका एलसीएम डाल लेंगे 100। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हटा दीजिए क्योंकि एक ही काफी है इसका। तो इसका आ जाएगा हमारा 100 प्लस यहाँ से भी हम जब इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो 0.01 का स्क्वायर, तो इसका भी आ जाएगा वर्ग से बाहर 100 प्लस इसको भी हम जब 0.009 का स्क्वायर और बटा 100। देखिए ये लगभग इसकी फॉर्म में आ चुका है और सभी के इस नीचे हमारा 100 है तो 100 आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो मैं नीचे का ही पार्ट चलिए पूरे कर देते हैं। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर
प्लस 0.009 का स्क्वायर बटा, इसका एलसीएम डाल लेंगे हम 100 और इसको लिख देंगे एक हिसाब से, प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर और सभी का बटा 100। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है इससे हमारा कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो वर्गमूल में 1/1/100, और ये जो है जब गुणा करेगा तो 1/1 गुणा 100/1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आया केवल वर्गमूल 100, और वर्गमूल 100 हम जानते हैं कि 10 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बी, थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ में आने के लिए ये सब किया है, नहीं तो हम यहाँ पर केवल सीधा सीधा 100 बाहर ले लेते, इससे ये काट कर हल कर देते। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 36 की तरह है। तो इसमें देखते हैं, इसको उसी फॉर्म में लेकर हल करेंगे। तो देखते हैं 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर बटे, देखिए हम इसको एक स्थान दाएं तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास होगा 0.03 का स्क्वायर, और बटा में बढ़ेगा 10, और 10 से हम सीधा स्क्वायर से निकाल लेंगे बाहर, तो हमारा निकल के आएगा 100 प्लस, यही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.21 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा हमारा 100 प्लस, यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे 0.065 का स्क्वायर, और नीचे जो 10 बढ़ा था एक स्थान, उसका आ जाएगा बाहर निकलकर 100। तो सबका एलसीएम डालेंगे तो आ जाएगा 100 हमारे पास। तो 0.03 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर प्लस 0.065 स्क्वायर बटे 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर और सबका बटा 100। इससे ये कट जाएगा, तो वही चीज 1/1 गुणा 100/1, तो वर्गमूल में 100 यानी के 10। तो इसका भी दोस्तों 10 आंसर आएगा और ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि वर्गमूल इतना इतना बटे इतना इतना किसके बराबर है। ऑप्शन ये दे रखे हैं उसने 4, तो इसमें से हमको एक विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है या इसका मान किसके बराबर है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ऊपर जो है दशमलव और नीचे भी दशमलव, तो हम इसके स्थान गिनते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा निकलकर 1225 बटा 5329। अब देखिए 1225 और 5329 का हमें वर्गमूल याद नहीं है, तो हम थोड़ा ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। अब ऑप्शन में देखिए कि ए में तो है 25/77 और डी में है 25/73। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, और यहाँ पर कितना है 1225। तो इसका मतलब ए और डी तो हमारा विकल्प कैंसिल। अब देखते हैं बी और सी में। बी और सी में ऊपर दोनों 35 है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला स्क्वायर वर्गमूल है वो 35 का स्क्वायर होगा। अब नीचे देखते हैं, इसके नीचे है 73 और इसके नीचे है 77।
अब हमें 53 का जो वर्गमूल है वो इनमें से चेक करना है कि 73 का है या 77 का है। तो यहाँ से हम एक ट्रिक होती है जहाँ से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन इतनी देर में हम यहाँ से विकल्प वर्गमूल निकालेंगे, इतनी देर में हम विकल्प से ऑप्शन चेक करके इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में किसी एक का वर्गमूल निकाल लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, भाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो डेफिनेटली पक्का ये वाला होगा, जैसे कि 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 दूनी 42। तो ये हो गया हमारा 9 2 9 और 4 13, 4 और 1 5, 53 29। तो देखिए दोस्तों, हमें पता चल गया कि 53 29 का जो वर्गमूल है वो 73 है। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर ये 73 का नहीं आता तो 77 का होता। हमें 2 ऑप्शन चुनने थे, 2 में से एक चेक कर लिया हमने, तो दूसरा अपने आप हो जाता गलत या सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन यही है। 39 में 1225 का जो वर्गमूल है वो होता है हमारा 35, और 49 का तो आप जानते ही हैं 7, और ये इससे काट जाएगा 7 पंजे 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्गमूल 0.25 बटा 0.0009 गुणा वर्गमूल में 0.09 बटे 0.36 किसके बराबर है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, देखते हैं। देखिए 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5, अब यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है तो हमें 1 के बाद दशमलव देना पड़ेगा, बटा 9 का वर्गमूल होता है 3, और दशमलव का जो स्थान है वो 4 अंक के बाद है तो हमें आधा कर देना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, गुणा यहाँ पर भी यही करेंगे 0. यहाँ 2 के बाद है तो 1 के बाद दशमलव देना है, यहाँ पर भी 2 के बाद है तो हमें 1 के बाद देना है, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 9 का 3 होता है। अब देखिए दशमलव के स्थान काटेंगे, इससे ये कट जाएगा तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ ये बराबर हैं, इससे इसको काट देंगे। अब 3 से 3 कट जाएगा और हमारा बचेगा 50 बटा 6। तो आंसर इसको भाग कर दीजिए, 6 8 48। पहले इसको छोटा कर लीजिए, ये 2 से कट जाएगा तो 25 दूना 50 और 2 तिया 6, तो 25 बटा 3 और 3 8 24 और 1 बचा बटा 3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 8 सही 1 बटे 3। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में देखिए इसमें भी यही है कि यहाँ पर 3 स्थान के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 स्थान के बाद दशमलव है, तो हमें क्या करना है 2 0 बढ़ा लेना है ऊपर और इसको इससे काट देना है दशमलव को। तो ये आएगा हमारा। अब 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 17। अब आता है हमारा 484 का वर्गमूल। तो 484 का जो वर्गमूल आएगा, अब देखिए ऑप्शन में सभी के नीचे 17 है, तो इसका मतलब अभी कंफ्यूज है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो 484 के समथिंग जो वर्गमूल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा, देखिए 20 20 होता है हमारा 400 और 21 21 होता है हमारा 441।
तो 21 से ऊपर है अभी। तो 21 के बाद हमारा एक तो आ गया 22, एक आ गया 23, एक आ गया 24 और एक आ गया 25। अब 25 का हमें सरल याद होता है, तो 25 में होता है 625, तो 25 का नहीं होगा। अब 4 का अगर देखा जाए तो 4 चौक होता है 16, तो इकाई का अंक 6 है और यहाँ पर कितना है 4, तो 24 भी नहीं होगा। और 3 तिया 9, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर जो हमारा है वो 4, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कितना हमारा 22, तो इसका मतलब 484 का जो स्क्वायर वर्गमूल होगा वो 22 होगा, तो 22 लिख दिया। और यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो में से 1 जीरो ले लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 220, तो 17/220। अब इसको आप भाग कर लीजिए, जो इसमें से मैच कर जाए वही हमारा आंसर होगा। देखिए तो 17 करना 17 और 17 करना 17 और 5 और 50 हो गया, और 17 तिया 51, यानी कि 17 दूनी 34, 34 12 12 हमारा इसमें आ गया है 34, और बचा कितना 16, तो 16/17। तो जब हमने 17 में 220 से 220 में 17 से भाग लगाया, तो हमारा आया ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्गमूल x इनवर्स y इंटू वाई इनवर्स z इंटू वर्गमूल z इनवर्स x इसमें से किसके बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा y/x इंटू वर्गमूल, ये हो जाएगा z/y इंटू ये हो जाएगा x/z। तो इन सभी को हम एक ही वर्गमूल में लिख लेते हैं, तो y गुणा z गुणा x और बटा x गुणा y गुणा z, x/z। तो ये आएगा हमारा वर्गमूल 1/1 अर्थात 1। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अब इससे अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।